Hello kids. Our today's story is about two brothers. They were twins. Twins होते हैं वो भाई बहन जिनका बर्थ एक ही टाइम पे हुआ होता है. Okay, those are called twins. And two sacks. Sacks होते हैं सैक रेस खेलते हो ना आप लोग, वो वाले सैक्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि देखो दोनों भाई कैसे पैदा होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे एक जैसे हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हैं ना. तो क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं, क्या उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फिर वो कैसे एक दूसरे को वापस से पसंद करना शुरू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी और जानते हैं ये सब कुछ. Long ago, when people carried sacks on their backs, there were two brothers in the land of Zag. बहुत टाइम पहले की बात है जब जो लोग थे वो अपनी बैग के ऊपर सैक्स को कैरी करके चलते थे, टांग के चलते थे. उन दिनों में ये इस ज़रूरी चीज़ होती थी कि सब लोग अपनी अपनी बैग के ऊपर, अपनी अपनी पीठ के ऊपर एक सैक को हैंग करके चलते थे. देयर वर टू ब्रदर्स इन द लैंड ऑफ जैग. क्या नाम था उस जगह का? जैग. वहाँ पे दो ब्रदर रहते थे. देयर पेरेंट्स नेम दैम नरन विच मीन्स सन एंड सरन विच मीन्स द मून. सरन का मतलब मून और नरन का मतलब सन. दोनों बच्चे थे उनके, उनका नाम उन्होंने क्या रखा? नरन एंड सरन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नरन? सन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सरन? मून. इन दोज डेज ऑल द पीपल कैरिड सैक्स ऑन देयर बैग्स. सब लोग अपने अपनी पीठ के ऊपर सैक्स को हैंग करके चलते थे. सम पीपल वुड बी स्माइलिंग एंड हैप्पी. कुछ लोग स्माइल करते रहते थे, खुश रहते थे. सम वुड बी फ्रॉनिंग एंड सैड. कुछ हमेशा उदास रहते थे. फ्रॉनिंग होता है जब गुस्सा आता है तो अपने फोरहेड के ऊपर क्रीजेस बन जाती है ना, उसको बोलते हैं फ्रॉनिंग. माथे के ऊपर सल पड़ना. अभी ये देखो आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है ना फ्रॉनिंग की, दैट इज फ्रॉनिंग. ओके, तो कुछ लोग हैप्पी रहते थे, कुछ सैड रहते थे. तो सम सैक्स वर बिग एंड बल्कि, सम सैक्स वर स्मॉल एंड लाइट. तो उनके जो सैक्स उन्होंने हैंग करे होते थे उनमें से भी कुछ सैक्स क्या होते थे? बिग और बल्कि, मतलब भारी होते थे और बड़े होते थे. और कुछ सैक क्या होते थे? स्मॉल, छोटे और हल्के. सम सैक्स वर क्लीन एंड वाइट, सम वर डर्टी एंड ब्लैक. कईयों के बैग्स बहुत क्लियर और वाइट होते थे, कईयों के ब्लैक होते थे. तो इसका मतलब जो है वो अभी अपने को आगे स्टोरी में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता था सैक्स के साथ. किसी का बड़ा, किसी का भारी, किसी का मैला, किसी का वाइट, किसी का ब्राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट सैक्स कैसे हो जाते थे. तो ये भी अपनी सारी स्टोरी पढ़ेंगे ना तो अपने को पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता था. इट वॉज बिलीव दैट द सैक्स ऑन द बैग्स वुड डू वॉट एवर मास्टर्स थॉट अबाउट. तो ऐसा माना जाता था कि सबके पास अपना अपना सैक होता था जो उनको अपने पास परमानेंट ही हैंग करके रखना होता था. तो वो जो सैक था वैसा ही हो जाता था जैसा कि जो उसका ऑनर है, जिसका वो सैक होता था, वो जैसा सोचता था ना, जैसे वो काम करता था, जैसे उसके मन में विचार आते थे, तो उसका सैक वैसा ही हो जाता था. सपोज़ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो सैक था वो उसका वेट भी कम हो जाता था और वो ब्राइट भी हो जाता था, क्लीन भी हो जाता था. लेकिन जब कोई बुरा ख्याल आता था किसी के मन में, या कोई बुरा काम करता था, किसी को परेशान करता था, किसी को दुखी करता था, तो उसका जो बैग होता था, उसका जो सैक होता था, वो हैवी हो जाता था और मैला भी हो जाता था. तो सब डिपेंड करता था कि जिसका बैग है वो जैसा सोचेगा, जैसा काम करेगा, वैसे उसका बैग हो जाएगा. नरन एंड सैरन्स पेरेंट्स वर रियली हैप्पी. उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे. द विलेजर्स वर हैप्पी टू. बहुत खुश रहते थे वहाँ के लोग भी. दे वर द फर्स्ट ट्विंस टू हैव एवर बीन बॉर्न इन द लैंड ऑफ जैग.
जैग में वो पहले ही ट्विंस थे जो वहाँ पैदा हुए थे, उससे पहले कोई और ट्विंस नहीं थे. दे यूज टू वियर द सेम ड्रेस, दे यूज टू गो टू द सेम स्कूल. एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक ही स्कूल में जाते थे. दे वर इन सेम क्लास. पीपल हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी टेलिंग अपार्ट नरन फ्रॉम सरन. तो उनको जब वो एक जैसे ही दिखते थे तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी पहचानने में कि कौन सा नरन है कौन सा सरन है, दोनों एक जैसे दिखते हैं. ऑन देयर 5th बर्थडे, जब वो 5 साल के हो गए, तो देयर वॉज अ बिग सेरेमनी. तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सेरेमनी थी वहाँ पे. द बॉयज़ वर प्रेजेंटेड टू शाइनिंग वाइट सैक्स. तो दोनों बच्चों को क्या दिए गए? वाइट कलर के शाइनिंग शाइनिंग वाले 2 सैक्स दिए गए. तो क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड था ना कि जब सब लोगों के पास अपने अपने ये सैक्स होते थे जो उनको हमेशा अपने साथ रखने होते थे. जब वो 5 साल के हो गए तो उनको भी वो बैग्स दोनों को वहाँ पे गिफ्टेड मिले. दे हैड टू कैरी दीज सैक्स थ्रू आउट देयर लाइफ नाउ. अब उनको हमेशा के लिए इनको हैंग करना था. द विलेज वाइज मैन सैड, नरन एंड सरन, वॉट एवर यू थिंक और बिलीव, द सैक्स विल डू दैट फॉर यू. बी केयरफुल अबाउट हाउ यू यूज़ योर सैक्स. तो कहते हैं कि जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम बोलोगे, तो वैसे ये जो सैक्स हैं तुम्हारे लिए करेंगे. ओके, तो इसलिए तुम इनका बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना. द बॉयज़ वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैड बैग्स ऑफ देयर ओन. तो वो उन बैग्स को लेके बहुत खुश थे. वन डे द ट्विंस वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन नरन स्टेप्ड his toe on one stone and fell flat. तो एक दिन क्या था, दोनों मार्केट जा रहे थे और जो नरन था उसका जो पैर था ना वो एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया. सरन हेल्प्ड हिम टू गेट अप. सरन ने उसकी हेल्प करी खड़े होने में. द मोमेंट नरन गोट अप, जब वो उठा, नरन उठा ना, नीचे गिर गया था ना नरन, तो ही स्टार्टेड कर्सिंग. लेट एवरी वन स्टब दिस टो लाइक मी एंड फॉल फ्लैट. जैसे वो उठा तो उसने क्या है, गालियाँ देनी शुरू कर दी. मतलब बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया. किसको? कि ऐसा सभी के साथ हो, ये पत्थर जो है ना सभी के पैर पे ऐसे ही लगे और सभी ऐसे ही गिरे जैसे मैं गिरा हूँ. तो उसने बुरी बात सोची. तो क्या हुआ? इमीडिएटली द सैक ऑन हिज बैक टर्न अ लिटिल ग्रे. तो जो उसका बैग था वो थोड़ा सा मैला हो गया, ग्रे कलर का हो गया वो. इफ़ द स्टोन remains here, someone will stub their toe and fall down, saying that Saran rolled the stone. बट जो सरन था उसने सोचा कि अगर ये यहीं पड़ा रहा ना स्टोन, तो किसी और का भी पैर यहाँ पे अटक जाएगा और वो गिर जाएगा. तो ऐसा सोच के उसने वहाँ से जो स्टोन था उसको हटा दिया. He found a few coins under the stone. He put the coins in his pocket and rolled the stone to one side of the road. तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो स्टोन को हटाया तो उसके नीचे से उसको कुछ कॉइन मिले. तो उसने उन कॉइन्स को अपनी पॉकेट में रख लिया और जो स्टोन था उसको रोड के साइड पे कर दिया ताकि कोई और उससे टकरा के गिरे ना. द सैक ऑन सरन्स बैक स्टार्टेड ग्लोइंग अ लिटल. तो जो सरन की बैक पे जो सैक टंगा हुआ था तो वो ग्लो करने लग गया, शाइन करने लग गया थोड़ा सा. इट बिकेम लाइटर टू, और वो हल्का भी हो गया वेट में. नरन बिकेम जेलस ऑफ सरन व्हेन ही सॉ दैट सरन्स बैग हैड टर्न लाइटर एंड वाइटर. तो सरन को जब सरन का बैग जब शाइन करने लग गया तो नरन को बहुत बुरा लगा. वो जेलसी फील करने लग गया कि उसको अच्छा नहीं लगा कि उसका बैग तो सुंदर हो गया है और मेरा बैग मैला हो गया. तो वो बुरा फील करने लग गया. गिव मी दोज कॉइन्स, दे आर माइन बिकॉज आई स्टब्ड माई टो, डिमांडेड नारन. तो गुस्सा आया उसको. उसको कहता है वो जो सिक्के मिले हैं ना वो मुझे दे दो, मैं ही तो गिरा था तो ही तो मिले हैं, इसलिए ये मेरे हैं. थे तो नहीं ना वैसे उसके, उसने गलत बात बोली थी. तो बट सरन गेव द कॉइन्स टू हिज ब्रदर
Now Saran's sack became much lighter and whiter. Naran's sack became duller and heavier. तो सरन ने क्या है, चुपचाप वो कॉइन्स उसको दे दिए। तो जैसे ही उसने कॉइन्स दिए तो उसका बैग जो था वो और ज़्यादा लाइट और वाइट हो गया, और जो नरन का बैग था और ज़्यादा डल और हैवी हो गया। तो फिर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया नरन को कि ये क्या, मेरा बैग तो और मैला हो गया। नरन थ्रू अवे दोज कॉइन्स, सरन कलेक्टेड द कॉइन्स अगेन। तो नरन ने क्या किया, वो सिक्के उठा के गुस्से से फेंक दिए। गुस्सा आता है तो कोई चीज़ उठा के फेंक देते हैं ना बच्चे, जो गंदे बच्चे होते हैं। तो नरन भी गंदा बच्चा बन गया था, उसको गुस्सा आया, उसने सारे कॉइन्स क्या किए, उठा के फेंक दिए। तो सरन ने उनको फिर से उठा लिया। नरन डिडंट स्पीक टू हिज ब्रदर, तो नरन ने फिर अपने भाई से बात करनी बंद कर दी, उससे कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप चले गए। एज दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड टू स्कूल, देयर केम अ पुअर ओल्ड वुमन। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक गरीब औरत मिली जो बूढ़ी भी थी। सरन सॉ दैट वुमन वॉज पुअर, वीक एंड ओल्ड, ही गेव हर कॉइन्स दैट ही हैड फाउंड। उसने क्या किया, वो जो सिक्के उसको मिले थे उसने उस ओल्ड लेडी को दे दिए। द मोमेंट ही गेव हर कॉइन्स हिज सैक started shining brighter than it was before and it was not heavy at all. तो उसका बैग और भी ज़्यादा हल्का हो गया जब उसने उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी। तो मतलब जब जब जैसे जैसे हम अच्छे काम करते हैं ना, तो गॉड हमें उसके लिए रिवॉर्ड करता है। उसको सब पता चलता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। गॉड सब जगह होता है, पता है आपको, और वो सब जगह नोटिस करते हैं कि कौन सा बच्चा, कौन सा इंसान अच्छे काम कर रहा है, तो उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। जो बुरे काम करता है तो उनको पनिशमेंट मिलती हैं। तो कौन देता है, गॉड देते हैं। When Naran saw that his brother's sack had turned lighter and brighter, he became even more envious of his brother. तो उसको और ज़्यादा वो जेलसी होने लगी, उससे ज़्यादा जलन करने लग गया। उसको वो बुरा भला कहता रहता, उससे बात करनी बंद कर दी उसने। द मोर एनवियस ही बिकेम, द हैवियर एंड डार्कर हिज सैक बिकेम। तो जितनी ज़्यादा वो एनवी रखता था, दुश्मनी वाला जो फीलिंग रखता था ना, तो उसका बैग उतना ही ज़्यादा वो हैवी और डल होता जाता था। फ्रॉम दैट डे Naran stopped talking to his brother. Many times Saran tried to help his brother understand, but Naran was not willing to learn. तो उस दिन से क्या किया, नरेन ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। तो सरन ने बहुत बार समझाने की कोशिश करी उसको कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, अच्छे भाई हैं हम लोग, पर वो समझता ही नहीं था चीज़ों को। तो उससे बात करना उसने बिल्कुल बंद किया। द बॉयज़ ग्रू अप एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग यंग मैन। तो वो बड़े हो गए, इवन दो दे वर आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल होते जो सेम सेम दिखते हैं। पीपल वर एबल टू टेल देम अपार्ट। अब क्या था, अब लोग उनको अलग अलग पहचानने लग गए थे, पहले तो नहीं पहचानते थे। Saran went to do good, and the more he did, the lighter and the brighter and the whiter his bag became. क्योंकि जो सरन था वो अच्छे अच्छे काम करता था, जितने अच्छे काम करता था उसका बैग उतना ही वाइट और उतना ही शाइनिंग और उतना ही क्लियर होता जाता था। और whereas Naran never did any good to anyone but always hated his brother, so his bag became darker and heavier. तो वो तो कोई अच्छा काम करता ही नहीं था, हमेशा अपने ब्रदर के लिए बुरी बुरी फीलिंग्स रखता था, तो उसका बैग और ज़्यादा डार्क और हैवी होता जाता था। सरन्स फेस वॉज बीमिंग विद जॉय बट नरन्स फेस वॉज ऑलवेज सीरियस। तो शाइन करता था, बीइंग करता था, मतलब शाइन करता था। किसका फेस शाइन करता था, सरन का, क्योंकि ही वॉज गुड। और जो नरन था उसका फेस हमेशा सीरियस रहता था, वो दुखी दुखी रहता था हमेशा। Naran decided to go away from his village because all the people praised his brother Saran. उसको अच्छा नहीं लगता था, उसका जो लोग थे गांव के वो सरन की प्रेज़ करें, वो अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा कि मैं ये विलेज ही छोड़ के चला जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। One night he packed all his belongings and left the village. He walked to he walked a long distance. It was very dark. तो देखो, जब हमारी प्रेज़ होती है तो हमें अच्छा लगता है,
लेकिन जब हमें कोई पसंद नहीं करता ना तो हमें भी वहाँ अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रेज़ तो तभी मिलती है ना जब हम अच्छे होंगे। अगर हम अच्छे काम ही नहीं करेंगे तो कोई आप अपनी प्रेज़ क्यों करेगा, हमसे प्यार क्यों करेगा। तो वैसा ही उसके साथ हो रहा था। नरेन खुद अच्छे काम तो करता नहीं था, तो उसको कोई पसंद भी नहीं करता था, उसकी कोई प्रेज़ भी नहीं करता था। तो उसके साथ किसी को हैप्पी भी फील नहीं होता था। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। उसने ये नहीं ट्राई किया कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ, क्योंकि देखो बुरे हो तो आप कहीं और भी चले जाओगे तो वहाँ भी आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये चीज़ गलत डिसीजन थी ना उसकी कि छोड़ के चले जाना। तो वो चला जाता है, तो जाते जाते वो थक जाता है, तो बहुत डार्क जगह पे वो पहुँचता है, अंधेरा होता है वो वहाँ पे जहाँ पे वो रुकता है। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री टू, वो बहुत थका हुआ था, उसको भूख भी लगी होती है। ही सैट अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। ही वॉज अबाउट टू ईट वन ही हर्ड अ डीप मॉर्न, तो वो अपने बैग में से निकाल के भी कुछ खाने वाला ही होता है कि उसको रोने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। मौन होता है एक ग्रीफ वाली, दुख वाली आवाज़, उसको रोने वाली आवाज़ सुनाई देती है। तो वो रुक जाता है, सुनने की कोशिश करता है किसकी आवाज़ आ रही है। चलो देखते हैं। ही वेंट टू द डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, तो वो उस साउंड की डायरेक्शन में जाता है जहाँ से उसको आवाज़ सुनाई देती है ना। When he reached there, he saw a young boy lying tired and gasping. For the first time, Naren showed pity on someone. तो उसने क्या देखा कि एक लड़का है वहाँ पे, वो थका हुआ है और उसको सांस चढ़ी हुई है। गैस्पिंग में सांस चढ़ी हुई है उसको। तो जब अपने थक जाते हैं, भाग भाग के आते हैं या बहुत तेज़ चल के आते हैं तो हमें सांस फूलने लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्पिंग। तो पहला पहला बार ऐसा हुआ था कि नरन को किसी के ऊपर दया आई थी। पिटी मीन्स दया, मर्सी, काइंडनेस। तो उसको किसी पे पिटी आई, दया आई उसको। ही रैन टू द ट्री वेयर ही वॉज रेस्टिंग एंड गॉट द वाटर बैग एंड फूड। वो वापस वहाँ पे गया जहाँ पे वो बैठा हुआ था, अपना बैग उठा के लाया, वाटर और फूड था उस बैग में, तो वो लेके आता उस लड़के के लिए। He cupped his hands and helped the boy drink water. तो अपने हाथ से वो कप बना के और उसने पानी पिलाया उस लड़के को, क्योंकि उसको बहुत सांस चढ़ा हुआ था ना, तो उसको रिलैक्स करने के लिए उसने अपने हाथ से उसको पानी पिलाया। He fed the boy with the food that he had got for himself. और जो अपने लिए खाना लेके आया था वो खाना भी उसने उस लड़के को खिलाया। Suddenly he realized the sack on his back was lighter than it was before. The young boy recovered. तो उसको तब उसने ध्यान दिया कि मेरा बैग तो पहले से लाइट भी हो गया है और वाइट भी हो गया है। तो जब उस लड़के को उसने खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो वो ठीक हो गया, उसकी टायर्डनेस और वो ठीक हो गया। हेल्प माई मदर इज़ अनवेल एंड माई फादर हैज़ गोन ऑन बिजनेस, सेट द यंग बॉय। तो अब उसकी सांस जब नॉर्मल हो गई तो उसने बताया कि मेरी मम्मी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे पापा अपने काम से बाहर गए हुए हैं। नरेन वेंट अलॉन्ग विद द बॉय। आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड अ शैंती हट, तो एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में जाके वो पहुंचते हैं। पर नरेन एंटर द हट, ही सा अ वुमन डाउन विथ हाई फीवर, तो देखा कि एक औरत वहाँ पे लेटी हुई है, तो उसको बहुत हाई फीवर है, बहुत तेज़ बुखार है उसको। शी वॉज शिवरिंग, वो कांप रही थी। इमीडिएटली नरेन ओपनड हिज बैगेज एंड कवर्ड हर विद अ वार्म ब्लैंकेट, तो उसके बैग में एक ब्लैंकेट था, उसने बैग खोला और अपने ब्लैंकेट से उसको ढक दिया, कि उसको ठंड बहुत लग रही थी ना, बुखार था उसको। तो अगेन ही रियलाइज दैट द सैक ऑन हिज बैक वॉज बिकमिंग लाइटर एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड ग्लोइंग अ लिटल, थोड़ा सा वो शाइन भी करने लग गया है, उसको देख के अच्छा लगा। एट डॉन Naran, the young boy and his mother started to the village. The boy's mother was too weak to walk. तो जब सुबह हुई तो वो बॉय और उसकी मदर को लेके विलेज की तरफ जाने लगे। तो जो उस यंग बॉय की मम्मा थी वो बहुत वीक थी, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था।
सो नरन कैरिड हर ऑल द वे टू द विलेज, तो वो उसको उठा के लेके जाते हैं. बाय द टाइम दे रीच द विलेज नरन वॉज टायर्ड बट द सैक ऑन हिज बैक वॉज मच लाइटर दैन इट वॉज बिफोर. तो जब वहाँ पे वो पहुँचे तो नरेन बहुत थक गया था, बट उसका जो बैग था वो बहुत लाइट हो गया था. और शाइन भी करने लग गया था. इट वॉज शाइनिंग बट इट हैड डार्क मार्क्स हेयर एंड देयर, बस थोड़े थोड़े कुछ डार्क निशान रह गए थे उसके ऊपर. He took the young boy's mother to the village doctor. He gave the doctor enough money to treat her. Now Naren was experiencing a new joy. तो उसने मनी भी दी, पैसे दिए डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए. तो ये जो उसको किसी की हेल्प करके जो जॉय मिल रहा था, जो उसको मज़ा आ रहा था, जो हैप्पीनेस मिल रही थी ना, तो वो उसको पहली बार मिल रही थी, वो इसको बहुत अच्छा लग रहा था, ये जो एक्सपीरियंस था उसका. He wanted to go and see his brother. अब उसको लगा, क्योंकि अब वो अच्छा बच्चा बन गया था, तो अब उसको मन किया कि मैं अपने भाई से मिलूं जाके. He dashed towards his house. तो वो फटाफट से अपने घर की तरफ भागा. People started calling him Saran, Saran, because now Naran's face was beaming with joy and the sack had become lighter and brighter. तो जब वो घर जा रहा था तो लोगों ने उसको क्या समझा कि ये तो सरन जा रहा है, तो वो सरन सरन कह के उसको बुलाते हैं, क्योंकि अब वो उसका फेस भी शाइन करने लग गया था, उसका बैग भी शाइन करने लग गया था. तो क्या हुआ, वो वापस आइडेंटिकल हो गए, सेम सेम हो गए, है ना. जो पहले डिफरेंट हो गए थे ना, अब वो फिर से आइडेंटिकल हो गए. नरेन रीच्ड होम एंड हग्ड हिज ब्रदर. जाके उसको हग किया, अच्छे से मिला अपने भाई को. ही आस्क्ड हिज ब्रदर्स टू फॉरगिव हिम. तो उसने बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई. तो उसको बोलता है कि मुझे फॉरगिव कर दो. द मोमेंट ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस द मार्क्स ऑन द सैक डिसअपीयर्ड. और जब वो माफ़ी मांग लेता है तो उसके जो सैक के ऊपर निशान थे ना, थोड़े थोड़े रह गए थे ना अभी, वो भी क्लियर हो जाते हैं. द सैक बिकेम लाइटर, ब्राइटर एंड वाइटर. द टू ब्रदर्स वांटेड टू सी द यंग बॉय एंड हिज मदर. वो दोनों जाके देखते हैं कि चलो जाते हैं उस यंग बॉय को और उसकी मदर को देख के आते हैं कि अब वो ठीक हो गए हैं क्या. एज दे वर वॉकिंग द पीपल ऑफ द विलेज वर पजल्ड टू सी टू सरन्स. तो जब वो जा रहे थे तो लोग देखे बड़े कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए, ये दो सरन कैसे हो गए, क्योंकि सरन और नरन में तो बहुत डिफरेंस आ गया था ना. तो बट अब दोनों सेम हो गए थे. तो जो उस विलेज के लोग थे वो वापस से कंफ्यूज हो गए कि ये क्या, ये दो सरन कैसे हो गए. दे बोथ लुक अलाइक, एक जैसे दिख रहे थे. देयर फेस इज बीमिंग विद जॉय, दोनों के फेस शाइन कर रहे थे. देयर सैक्स वर ब्राइट एंड लाइट, और उनके सैक्स भी लाइट, ब्राइट और वाइट हो गए थे, है ना. जब अपने अच्छे काम करते हैं तो हम और सुंदर हो जाते हैं, हमें और ब्लेसिंग्स मिलती हैं. देखो जब किसी की हेल्प करेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स देगा ना, और ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं. और उन ब्लेसिंग से हम इंटेलिजेंट बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, हमारे पास बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. हाँ, तो इसलिए हमें सबकी ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए. जब अपने किसी को विश भी करते हैं ना, तब भी अपने को वो ब्लेसिंग्स देते हैं. खुश रहो बोलते हैं ना, खुश रहो, इंटेलिजेंट बनो, अच्छे मार्क्स आए, ये सब क्या होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं. और हम सबको ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए. ये ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं. और कब मिलती है, जब हम अच्छे बच्चे बनते हैं, है ना. तो कैसी लगी स्टोरी, बहुत मज़ेदार थी ना. चलो अब इसका अपने बुक वर्क करते हैं. बुक वर्क में सबसे पहले आपको वर्ड पावर करनी है. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा. ओके, देन नेक्स्ट है फिल इन द लेटर्स. ये सभी जो स्पेलिंग्स हैं ये आपके लेसन में से ही आए हैं. ट्राई करो इनको खुद से करने का ना, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप करना आपको आएगा. अदरवाइज़ देखो मैम बता देंगे तो फटाफट आप कॉपी करके चीट करके लिख दोगे, लेकिन अपने को सेम सेम नहीं करना है. अपने आप खुद से ढूंढने की कोशिश करनी है. देखो ID से कौन सा वर्ड आया है, ढूंढने की कोशिश करो उसको. और वो एंड किस पे हो रहा है, L पे.
या स्टार्टिंग क्या है उसका, ID, IDTL, IDTL, कौन सा वर्ड बन सकता है, आइडेंटिकल। ओके ओके, फिर T से और N भी आ रहा है, N, ट्विंस, TWINS, ट्विंस। ऐसे आपको कोशिश करनी है इनको पढ़ने की, और फिर देखेंगे कि क्या क्या मिस है वो अपने राइट करेंगे इसमें। ओके, देन कम्स opposite words. The opposite of dull is bright is dull. Opposite of bright is dull. Cursing is blessing. Cursing होता है किसी को बुरा कहना, और blessing होता है किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी को आशीर्वाद देना या किसी के लिए अच्छा बोलना। ओके, कर्सिंग का ब्लेसिंग। एंड देन थर्ड इज हेट। हेट का ऑपोजिट लव। हेट मीन्स किसी से नफरत करना, और लव मीन्स किसी को प्यार करना। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है सेम सेम, सेम सेम। वो ट्विंस आइडेंटिकल थे ना, फिर बाद में क्या हो जाते हैं वो, नॉन आइडेंटिकल। नॉन, NON, देन सेम स्पेलिंग, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। डॉन, डॉन होते हैं जब सुबह सूरज चढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ डॉन। एंड जब छिपता है तो उसको बोलते हैं डस्क, DUSK, डस्क। ओके, देन मैचिंग, ये तो वैसे बहुत इजी है। फ्रॉन, देखिए इसमें से फ्रॉन का सीन कौन सा है। फ्रॉन मीन्स क्या होता है, अभी बताया था ना, सीरियस, उदास रहता है, और आपके फोरहेड पे क्रीजेस भी होती हैं, है ना, निशान पड़ते हैं। जब गुस्से से अपने किसी को देखते हैं, करके देखो, किसी को गुस्से से या दुखी होकर देखते हैं तो कैसे आपके फोरहेड पे क्रीजेस बन जाती हैं। देन इज डॉन, जब सन राइज हो रहा है। ट्विंस मतलब सेम सेम बच्चे। शंटी हट, एक टूटी फूटी पुरानी सी झोंपड़ी। देन सैक, ओके, यू कैन डू इट वेरी वेल। देन अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एन ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस रीड करने हैं, और ये पूरी स्टोरी बनती है, यही वाली स्टोरी जो अपन ने रीड करी है। तो स्टोरी में से अपने को देखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसको 1 नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ उसको 2 नंबर डालेंगे। पहले भी लेसन में किया है ना, इन द सेम वे। सिर्फ आपको क्या है, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। ओके, देन फाइंड आउट विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। वेरी इजी अगेन। देखो, जिसने स्टोरी अच्छे से रीड करी है, लेसन को अच्छे से समझा है, उनके लिए ये बुक वर्क बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जस्ट आप सेंटेंस रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स रॉन्ग, पता है ना आपको। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं अपने। नरन एंड सरन वर द फर्स्ट ट्विंस टू हैव एवर बीन बॉर्न इन द लैंड ऑफ जैग। नरन और सरन जो थे वो फर्स्ट ट्विंस थे जो वहाँ पे पैदा हुए थे। आया था ना ये सेंटेंस लेसन में, दैट मीन्स इट्स अ ट्रू। देन द ट्विन ब्रदर्स डिडंट लुक आइडेंटिकल। जो ट्विन ब्रदर्स है वो एक जैसे नहीं दिखते थे। आप बताओ, दिखते थे या नहीं दिखते थे? दे वर आइडेंटिकल। जब वो पैदा हुए थे तो वो आइडेंटिकल थे। जब तक वो स्कूल जा रहे थे, 5 ईयर के नहीं हुए थे, जब उन्होंने अलग अलग तरह से सोचना शुरू नहीं किया था, तब तक वो आइडेंटिकल ही थे। ओके, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। ओके, ऐसे ही आपको ये 5 के 5 सेंटेंसेस रीड करके उनके सामने ट्रू और फॉल्स राइट करना है। ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको क्वेश्चंस रीड करके उनके आंसर्स राइट करने हैं। व्हाट डज इट मीन, ये भी आपको पहले भी मैंने करवाया था लास्ट लेसन में। जो ग्रीन कलर में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको समझना है आपको। द सैक ऑन द बैग्स वुड डू वॉट एवर देयर मास्टर्स थॉट अबाउट। क्या करते थे जो सैक्स थे? वो वही करते थे जो उनके मास्टर मतलब
जिसका वो बैग होता था, जिसका वो सैक होता था, जैसा वो सोचता था वैसे वो बैग हो जाते थे। ठीक है, आप इसका मीनिंग समझाने के लिए आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ए और बी। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस ग्रीन वाले सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है? द सैक ऑन द बैग ऑफ देयर मास्टर्स वुड डू अकॉर्डिंग टू द थॉट्स ऑफ द मास्टर। जो मास्टर्स थे उन बैग्स के, उनके बैग वैसा ही करते थे जैसे उसके मास्टर सोचते थे। क्या यही ग्रीन वाली लाइन का मीनिंग है? या फिर द मास्टर मेड द पीपल टू कैरी द सैक्स। जो मास्टर होता था, जो उस बैग का मालिक होता था, वो लोगों से अपने बैग्स कैरी करवाता था। क्या इस लाइन का मतलब ये है? चेक करो कौन सा मतलब है, उस पर आपको टिक करना है। ओके। नरेन बिकेम जेलस ऑफ सरन। नरेन जेलस फील करता था सरन से, उसके बारे में वो उसे जलन फील करता था ना। तो इसका ग्रीन वाले का मतलब, नरेन टुक ग्रेट केयर ऑफ सरन। केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना। नरेन सरन का बहुत ध्यान रखता था। या फिर नरेन वॉज एनवियस ऑफ सरन, या फिर वो सरन से एनवी रखता था, दुश्मनी रखता था। क्या मतलब है इसका? जेलसी का मतलब क्या होता है? एनवियस होता है या टेक केयर ऑफ होता है? क्या करता था वो? समझ आ रहा है ना आप सबको? तो मीनिंग समझिए और टिक करिए। मैं आपको इनके ट्रांसलेट करके मीनिंग समझा रही हूँ, लेकिन आंसर आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है कि क्या है इसका राइट आंसर। देन द थर्ड, नरन्स सैक बिकेम डलर एंड हैवियर। जो नरन का सैक था वो डल और हैवी हो गया था। द कलर ऑफ नरन सैक वॉज फेडिंग अवे एंड वॉज बिकमिंग हैवी। तो जो नरन के सैक का कलर था वो फेड हो रहा था। फेड हो जाना क्या होता है? डल हो जाना, कलर उड़ जाना। और वो बिकमिंग हैवियर, वो हैवी होता जा रहा था। या फिर नरन सैक बिकेम कलरफुल एंड हैवियर। जो नरन का बैग था वो कलरफुल हो गया और हैवी हो गया। पिक द राइट आंसर। Even though the twins were identical, people were able to tell Naran apart from Saran. चाहे कि वो आइडेंटिकल थे दोनों ट्विंस जो पहले थे, अब लोग उनको अलग अलग पहचानने लग गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं, द विलेजर वुड टेल समथिंग टू नरन ओनली। विलेजर्स जो थे वो कुछ भी बताते थे तो सिर्फ नरन को ही बताते थे। और दूसरा, इवन दो द ट्विन ब्रदर्स लुक्ड अलाइक, पीपल कुड डिफ्रेंशिएट नरन फ्रॉम सरन। चाहे वो दोनों ट्विन्स थे, पीपल अब उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते थे, उनको समझ लगने लगी थी, डिफरेंट डिफरेंट उनको पता लग गया था कि कौन सा नरन है और कौन सा सरन है। ओके। नरन वाज, फिफ्थ नंबर इज नरन वाज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू जॉय। नरन एक नया एक्सपीरियंस, नए जॉय का एक्सपीरियंस कर रहा था, नई खुशी का एक्सपीरियंस कर रहा था। नरन एक्सपीरियंस्ड अ न्यू जॉय। नरन बॉट न्यू जॉय फ्रॉम द मार्केट। नरन बाजार से न्यू जॉय खरीद कर लेकर आया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है, उस पर आपको टिक करना है। ओके, दैट इज आर टूडेज लेसन। लेसन नंबर 5 इज कंप्लीट नाउ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Read it carefully, understand it carefully. Okay, it's very interesting chapter. Goodbye.